पुराने समय की बात है। एक संत जिनका नाम रघुनाथ दास था, हिमालय की गुफाओं में साधना करते थे। उन्होंने जीवन भर भगवत भक्ति और ध्यान में समय बिताया। उनके पास सिर्फ एक लकड़ी की कमंडलू, कुछ वस्त्र और एक रुद्राक्ष की माला थी। वे कर्म के सिद्धांत को भली भांति जानते थे और यही बात लोगों को समझाने के लिए गांव-गांव घूमते थे। एक बार रघुनाथ दास एक घने जंगल से गुजर रहे थे। सूरज ढल चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक गहरे कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्त्री को कुएं की मुंडेर पर बैठा देखा, जो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार थी। रघुनाथ दास ने उसे रोका और पूछा, बेटी, यह क्या करने जा रही हो? जीवन इतना सस्ता नहीं है जो इसे यूं ही समाप्त कर दिया जाए। स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊं? जीवन में कोई सहारा नहीं, कोई आशा नहीं। इससे अच्छा है कि इसे खत्म कर दूं। संत ने गंभीरता से कहा, बेटी, यह जीवन तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसे खत्म करने से कर्मों का चक्र समाप्त नहीं होगा। यदि तुमने किसी को पीड़ा दी है तो तुम्हें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखो, भगवान की शरण में जाने से सब कुछ सरल हो सकता है। सुमित्रा को संत की बातों ने थोड़ा शांत किया। उसने संत से विनती की, महाराज, कृपा करके मुझे इस चक्र से मुक्ति का मार्ग बताइए। संत ने कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यहां समाप्त नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हारे जीवन का सच भी है। कथा का आरंभ सदियों पहले एक व्यापारी था जिसका नाम माधव था। वह बड़ा अमीर था, परंतु उसके अंदर लोभ भरा हुआ था। वह अक्सर गरीबों को धोखा देकर अपना धन बढ़ाता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जिसके पास एक बहुमूल्य पत्थर था। साधु ने उसे बताया कि यह पत्थर भगवान का प्रसाद है जो किसी भी दुख को हर सकता है। माधव ने लोभ में आकर उस साधु को भोजन और आश्रय देने का दिखावा किया और रात के समय पत्थर चुरा लिया। पत्थर को छिपाकर उसने अपनी दौलत बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उसके घर में अशांति छा गई। उसका पुत्र बीमार पड़ गया, व्यापार ठप हो गया और उसने अपने सारे रिश्ते खो दिए। साधु का श्राप था, जो यह पत्थर चुराएगा उसका जीवन दुखों से भर जाएगा और वह अगले जन्मों तक इसका आड़ चुकाएगा। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह पत्थर लौटाना चाहता था, परंतु साधु ने देह त्याग दी थी। माधव ने अपने अंत समय में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों से मुक्ति दिलाओ। कथा का अंत संत ने सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, सुमित्रा, वह माधव और कोई नहीं, तुम ही हो। यह जीवन तुम्हारे पुराने कर्मों को चुकाने के लिए है। तुम्हारे पति, ससुराल और दुख सब इसी चक्र का हिस्सा हैं। लेकिन भगवान की शरण में जाने से यह चक्र समाप्त हो सकता है। अगर तुम दूसरों की सेवा करोगी और अपनी इच्छा भगवान को अर्पित करोगी तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सुमित्रा ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। वह गांव में रहने लगी, लोगों की सेवा करती और हर सुबह भगवत गीता का पाठ करती। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सुखद हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म का बंधन अटल है, लेकिन भगवान की शरण में जाकर हम इसे समाप्त कर सकते हैं। यह जीवन भोगने के लिए नहीं, सीखने और अपने आरण चुकाने के लिए है।